बाल्टी के समान है। जैसे बाल्टी कायदे से नहीं बाल्टी हो, लेकिन उसका जो है यदि चार्जिंग न किया जाए तो वो कोई कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार से परमात्मा ने इस आत्मा को बनाया। आत्मा जब बनाई गई थी तो 16 कला संपूर्ण और निर्विकारी थी, और ये आत्मा उससे परमात्मा से संबंध था और जो जानना चाहती थी, जहां तक आत्मा देखना चाहती थी, करोड़ों दूर की वस्तु को देख लेती थी, हर चीज को जान लेती थी। लेकिन इस संसार में जन्म होने के बाद स्वार्थ भावनाओं में इतना मन बढ़ा कि वो अपने स्वयं के पैर तले की वस्तु को भी नहीं जान पाती। कारण क्या है कि आत्मा जब सात्विक गुणों को भूल जाती है, असात्विक गुणों की तरफ चलने लगती है, तो उसकी जो है आत्म शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। और ये आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भगवान को याद करते हैं। भगवान को भी लोग फ्री में याद नहीं करते हैं, बगैर स्वार्थ के भगवान के दरवाजे पर भी नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, जिससे हमारे भाई बहन के भगवान का एक बार नाम ले दो, भगवान तो खुश हो जाएगा। अरे भैया, एक इंसान को हम पूरे दिन नाम ले लें तब भी वो खुश हो जाएगा क्या? नाम लेने से दुनिया में कोई खुश नहीं होता है, जब तक उसके साथ व्यवहार अच्छा ना हो। जब तक व्यवहार का परिवर्तन नहीं होगा, आपके कर्तव्य का परिवर्तन नहीं होगा, तो नाम से कौन खुश हो जाएगा? इसलिए परमात्मा कहता है कि तुम माला फेरते हो तो आपका मन गुड़िया में, हमारे प्रति कहाँ है आपका? आप गुड़िया में मस्त हो, आपके कहीं गुड़िया का एक दाना ज्यादा न चला जाए। और जिस समय तुम आरती गाते हो तो आपका मन उस परमात्मा की याद में नहीं होता, उस गाने की तरफ, वो आरती की तरफ होता है। परमात्मा कहता है कि अपना मन जब तक तुम मेरे पर नहीं लगाओगे कैसे उद्धार हो। इसीलिए लोगों को आरती गाने के बाद भी सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मन को शुद्धिकरण करके उस भगवान से उनका लगाव नहीं होता है। और जब तक भगवान से उनका लगाव नहीं होता है, तब तक परमात्मा उनकी मदद कैसे करेगा? तो वास्तविक हमें अपने जीवन के परिवर्तन करने के लिए हमें इसका बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम इसका बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में आत्मशक्ति नहीं आ सकती। हवन करते हो तो तुम्हारा मन आहुति पर होता है, वातावरण शुद्ध किया जा सकता है। वातावरण शुद्ध करने के लिए, स्वच्छता के लिए हवन किया जाता है, लेकिन आत्मिक स्वच्छता के लिए हवन का कोई महत्व नहीं। कर्म के परिवर्तन करने के लिए हवन का कोई महत्व नहीं। भागवत सुनते हो तो मनोरंजन में आपका विचार चला जाता है, जबकि भागवत का मतलब भाग्य जब बदलेगा तो जीवन में खुशहाली आए। भागवत का निर्माण ही इसीलिए किया गया था। जितने भी महापुरुषों ने भागवत में जिनके भी लेख लिखे हैं, उन्होंने अपने जीवन में भगवान के प्रति कर्तव्य किए, अन्याय का विरोध किया और उन्होंने सत्य की स्थापना का कार्य किया। उन्हीं महापुरुषों के नाम हमारे भागवत में लिखे होते हैं। उनके आचारों को धारण नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक तुम भगवान को अंतर के मन से नहीं याद करो, अंतर की भावना को नहीं बदलोगे, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा तक पहुंच पाती है, शरीर नहीं पहुंचता है। शरीर 5 तत्वों का इस पृथ्वी पर मिलता है और ये 5 तत्वों में ही पृथ्वी विलीन हो जाता है।
आपकी आत्मा के साथ सिर्फ कर्म जाते हैं, अच्छे और बुरे। आपके धन, वैभव, व्यवस्थाएं आपके साथ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ जब तक जीते हो तभी तक तुम्हारा साधन है, और जीने के बाद ये आपका कुछ भी नहीं है। और इस दुनियावी कर्म जो तुमने पिछला किया है उसी के अनुसार से तुम्हें परिवार संबंध प्राप्त हुआ। इसलिए वास्तविक हमें अपना परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी यात्रा जिस दिन होगी अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई भी प्राणी साथ नहीं दे पाएगा। एक बात और समझने वाली बात, इस परिवार संबंध में आप जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है और कार्य व्यवहार कर रहे हैं, सब लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। परेशानी हो गई अधिक समय तक, 10-15 दिन में हो जाती तो लोगों को परेशानी होती है, 2-3 दिन में लोगों को परेशानी होने लगती है, कष्ट होने लगता है। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान को डेली यदि 2 घंटे याद करना प्रारंभ करते तो 2 घंटे बराबर भगवान 200 घंटे का सुख देता है। अपने जीवन के स्वास्थ्य के लिए मानव जीना नहीं चाहता, यही दुखों का कारण है। जैसे तुम अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए रात दिन मेहनत करते हो, परिवार को पालने के लिए मेहनत करते हो, क्या अपनी आत्मा को स्वच्छता रखने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? इसीलिए दुखों का ढेर लगता चला जाता है। अपनी आत्मा को स्वच्छ रखने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। आत्मा को स्वच्छ कैसे करें? जब उस परमात्मा की याद करेंगे तभी तो स्वच्छ कर पाएंगे। और जब उस परमात्मा की याद भी हमें कैसे करना चाहिए, इस पर भी ध्यान दें कि जब शिक्षक सही होगा तभी मनुष्य का को सही मार्ग मिल पाए। स्वार्थी नहीं होगा, स्वार्थ होगा तो नहीं मिल पाए। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे बड़ी बात ध्यान देनी चाहिए कि स्वार्थ से थोड़ा परे जाना चाहिए। मानव शरीर स्वास्थ्य में कभी कभी काम नहीं करने लगता है तो काम बिगड़ जाता है, स्थितियां, परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसे हमें अपने जीवन में अलबेलेपन को भी छोड़ देना चाहिए। परमात्मा कहता है कि मुझे याद करने के आप जो है अंतर मन से आत्मदर्शन को, आत्मा द्वारा उस परमात्मा ज्योति को लीन करें, क्योंकि आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है। जैसा बाप होगा वैसे तो बेटा होगा। अंतर क्या कि आत्मा कर्म बंधन में आती है, अकर्म कर देती है, उसका भोग भोगती है। परमात्मा इन व्यवस्थाओं से परे है। जब आत्म ज्योति से तुम उस परमात्मा को याद करोगे तब परमात्मा आपकी सुनेगा। परमात्मा को याद करते समय हमें ना तो किसी व्यवस्था की जरूरत है, हमें सिर्फ अपने आत्मदर्पण से उस ज्योति, परमात्मा ज्योति पर अपना ध्यान टिका देना है। जब ज्योति पर आप ध्यान टिकाओगे तब परमात्मा के प्रकाश जो है आपकी आत्मा पर पड़ेगा। कहते हैं बिजली का बल्ब हो, यदि से बत्ती का करंट न लगाया जाए तो बल्ब होते हुए वो नहीं जलता है। जब उसे बत्ती का करंट जोड़ दिया जाता तभी जलता है। इसी प्रकार से आत्मा जब उस परमात्मिक कनेक्शन से जोड़ दी जाती है, अपने को जोड़ लेते हो, तब आत्मा के अंदर अपराध रूपी व्यवस्थाएं निकलना प्रारंभ हो जाता है और आत्मा की खोई हुई शक्ति उसे पुनः प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो यदि सच्चे मन से तुमने ऐसे साधना करना शुरू किया तो ये परम सत्य है कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी।
और जब आत्मिक शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारे इस दुनिया के कोई भी कार्य ऐसे नहीं जो अधूरे रह जाए। इस आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही भगवान कहता कम से कम 2 घंटे तो याद करो। परमात्मा कहता शिक्षा देने वाले गुरु को भी हमें उस समय याद नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार संबंधियों की भी याद नहीं होनी चाहिए जिस समय उस परमात्मा की ज्योति मिले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब तुम इस शरीर को छोड़ते हो न तो तुम्हारा गुरु साथ जा सकता है, न परिवार के संबंधी साथ जा सकते हैं, सिर्फ आपके कर्म ही तो साथ जाते हैं। तो वास्तविक इस कर्म को परिवर्तन करने के लिए उस समय हमारा ध्यान उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो, और जब हमारा ध्यान परमात्मा के ध्यान में लीन होगा तो परमात्मा के प्रकाश का कनेक्शन हमारे से जुड़ जाएगा। आत्मा अपनी शक्तियों को हरे हरे करके प्राप्त कर लेगी, शरीर भी हमारा स्वस्थ हो जाएगा और आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हो दवा लेने के लिए, इससे स्वास्थ्य में हमारा सही रहे। इसी प्रकार से आत्मा जब उस परमात्मा में लीन होती है तो परमात्मिक दर्पण के द्वारा हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारी आर्थिक स्थितियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारा विकास होना प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य इस प्रकार से भगवान से संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक चाहे वो मंदिर में जाए या तीर्थ स्थानों में जाए वो भटकता रहे लेकिन कभी पूर्ण नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर घर में व्यक्ति काम न करे तो उसका कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो घर में भी जैसे कार्य करते हो इसी प्रकार से आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें 2 घंटे का बैलेंस रखना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि 2 घंटे लगातार, दिन में 4 बार या 6 बार जितने समय हो उतने समय आप पूरा करें, लेकिन 24 घंटे के अंदर हमें 2 घंटे पूर्ण करना चाहिए। ऐसी भावना से यदि तुमने करना प्रारंभ किया तो सदा सुखों की तरफ जाओगे। दूसरी बात, कोई भी कार्य कर रहे हो तो भगवान को साथ लेकर करो जिससे तुम्हें उस कार्य में हानि ना हो। ऐसे करने से आपका वास्तविक विकास होगा। तो आत्म ज्योति में लीन हो जाएं तो परमात्मिक प्रकाश पड़ता रहेगा तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होती रहेगी और सच्चे मन से तुम करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो कहोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वही होगा। आगे वाला कुछ भी सोचता रहे लेकिन तुम्हारी सोच जहाँ होगी वैसा ही आगे वाले को करना पड़ेगा। तो विचार करो, इस प्रकार से तुम आत्मशक्ति को प्राप्त करते हो तो हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से वही लगा सकता है जो निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति जाने का मार्ग देगा, और इस मार्ग को जो तय करेगा वही जीवन में सच्चा उस परमात्मा का सेवक या पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त हो। तो वास्तविक हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार हो। चैन क्यों संसार में जन्म और मृत्यु क्यों बार बार आती है? जैसे चेंजिंग करना, माना चैन जैसे गाड़ी में राउंड लगाते हैं, इसी प्रकार से आपके जीवन के संस्कारों के अनुसार से तुम्हें जन्म मिलता है। यदि आपके संस्कार खराब हैं तो गरीबी या सागर जन्म हो जाएगा, रोते रोते जीवन निकल जाता है। एक बात तो होती है, जब गरीब लोग भगवान को बहुत कम याद करते हैं। क्यों? कि जब संस्कार खराब होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, जब संस्कार खराब होते हैं तो भगवान से बहुत बड़ी नफरत और ईर्ष्याएं हुआ करती हैं। धर्म स्थल के लिए हमारी घृणाएं हुआ करती हैं, क्योंकि यदि तुम्हारी घृणा न हो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। जब संस्कार बुरे होते तो लोग भगवान को गालियां देते हैं, अच्छे कार्यों में बाधा डालते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं यही तुम्हारे जीवन में बहुत दुखों का कारण बन जाता है। यदि हमें भगवान की साधना न कर सके तो बुरा भी न बोले,
क्योंकि भगवान की दृष्टि यदि घूम गई तो उसकी मार तो दिखाई भी नहीं देती है और सुनाई भी नहीं देती, लेकिन पड़ती ऐसी है जो जीवन को बिल्कुल तबाही की कंगार पिला देती है, जीना दुश्वार कर देती है। तो विचार करो, हमें अपने कर्तव्यों का सुधार करना है। और भगवान को तुम याद करते, कहीं कोई परेशानी आ गई, तुमने याद करना प्रारंभ किया और कोई परेशानी आ जाती है तो तुम सोचते हो हमने भगवान को याद करना शुरू किया, हमारे आगे इतनी बड़ी परेशानी आ गई। विचार करें, पूर्व जन्मों का भी तो खाता तुम्हारे पास है। उस खाते के मुताबिक आप साधना अपनी और अधिक बढ़ा दें तो ये भी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जैसे आप किसी से पैसे ले आओ, उसे देना ही तो पड़ेगा, पैदा करके दो या उसके पास काम कर दो तभी तो अदा होगा। इसी प्रकार योग साधना से तुम्हारे पिछले संस्कार जब अदा होंगे, जब उस मुताबिक तुम तपस्या करो, उस मुताबिक भगवान से तुम्हारा संबंध। भगवान को कोई याद नहीं करता। अपने दुखों का निवारण करने के लिए भगवान के दरवाजे पर जाते हो तो वास्तविक हमें इस चीज का भी परिवर्तन करना चाहिए, और इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख आएंगे। तो हमारे कर्म के द्वारा ही बीमारी, रोग, आर्थिक व्यवस्थाएं, परिवार में कलह, अशांति पूर्व जन्म के अनुसार से ही आती है। इसलिए वास्तविक हम आपसे कोई गलत बोल रहा है तो तुम भगवान की याद करो, प्रभु हमने कौन भी ऐसा इसके साथ कार्य किया जिस कारण ये मुझसे ऐसा बोल रहा है, ऐसी समर्थ दो प्रभु जी हमसे ऐसा बोलना बंद कर दे। इस प्रकार से यदि तुमने भगवान से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया तो ये परम सत्य है कि आपके घर की कलह शांति समाप्त हो जाएगी। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोगों का क्या कारण होता है कि मैं मना लूं कैसे न कैसे, मैंने तो मानना ही पड़ेगा, नीके नहीं मानेंगे ना का मानेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन आपने देखा लड़ने और झगड़ने से किसी भी चीज की कभी व्यवस्था नहीं होती है जब तक उसके अंतर मन की भावना का सही बदलाव नहीं होगा। किसी को अपने मुताबिक कार्य करवाने की तुम्हारे अंदर भावना है तो उसे अपने तौर से उसके साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर दोगे तो वो तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए और तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, वरना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो बदलाव हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए। तो अपने जीवन को हमें उस प्रभु के ध्यान में लीन कर दें, अपने दुख को उस परमात्मा के सामने रोएं, किसी इंसान के सामने नहीं, उसको स्तुति करके अपने दुखों का वर्णन करें। जो इंसान को दिखाने के लिए करते हैं उनके दुख सदा बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। वो सदा असहाय होते हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं करना चाहते, वो दुखों के अधीन होते हैं, दुखों से दूर नहीं हो पाते। जैसे इस दुनिया में कोई काम चोर होते, काम नहीं करना चाहते तो उनकी आर्थिक स्थितियां खराब रहती, उनकी समाज में वैल्यू नहीं होती और वो स्वार्थ बस सब कुछ सुनने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का परिवर्तन करने का उनके अंदर भाव नहीं होता है। इसलिए वास्तविक इस व्यवस्था को बदलो, ना दुख किसी को दो और ना दुख लो। प्रयास जीवन में ये करो कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। ऐसी भावना रखने वाले ही सदा सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी बना देते हैं। अपने दर्द को पीना सीखो और दूसरों के दर्द को मिटाना सीखो। इसी को परोपकार कहते हैं। परोपकार करने वाला व्यक्ति सदा भगवान के करीब रहता है। ऐसी भावना और ऐसे उद्देश्य तुम्हारे जीवन में रहे तो कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़े और तभी परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद कर पाएगा।
तो वास्तविक हम सभी भाई बहनों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यदि वास्तविक जीवन खुशहाल करना है तभी भगवान की सच्ची संतान बन, और वो परमात्मा तुम्हें सच्चे दिल से मान पाएगा, और तभी तुम्हारे जीवन का अच्छा निर्माण होगा, जीवन के चरित्र का निर्माण होगा, जीवन के भविष्य का, वर्तमान भी अच्छा रहेगा और भविष्य भी। ऐसा व्यक्ति करने वाला इस संसार से भी जाएगा तो उसे किसी से सहारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुशहाल होकर शरीर को छोड़ के चला जाएगा, किसी को खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। और जो इसके अंदर ये ऐसी भावना नहीं होंगी तो उन्हें आप देखते हो चारपाई पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो सारी बीमारी रोग आपके कर्म से आते हैं। जब तक कर्म का सही निवारण नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। जय श्री राम।